दोस्तों, द्वारका एक ऐसी नगरी है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म में द्वारका को 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। बाकी 6 नगर हैं मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारका को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप और वाणी दुर्ग के नाम से भी बुलाते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार थी और इन दीवारों में कई सारे दरवाजे थे। इसी वजह से इस शहर का नाम द्वारका पड़ा। परंतु अब यह सवाल उठता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह पूरी पृथ्वी ही जलमग्न हो गई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कब, क्यों और कैसे डूबी श्री कृष्ण की द्वारका। द्वारका नगरी को श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी कहा जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब कृष्ण ने कंस का वध किया तब जरासंध ने यादव वंशियों का नामो निशान मिटाने का प्रतिज्ञा लिया और मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादव वंशियों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे। तब अंत में श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और मथुरा से जाने के बाद श्री कृष्ण ने ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था और इस नगर को द्वारका नगरी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारका में बड़े आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 वर्षों तक राज करने के बाद उसके बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और उसके बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ, परंतु एकदम से ही द्वारका नगरी जलमग्न हो गई। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका के जलमग्न होने के 2 कथाओं का वर्णन मिलता है। पहला माता गांधारी द्वारा दिया गया श्री कृष्ण को श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र शाप को दिया गया श्राप। कथा के अनुसार कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था तब कौरवों की माता गांधारी ने इन सभी का दोषी श्री कृष्ण को मानते हुए तथा अपने 100 पुत्रों के मारे जाने का दोषी मानते हुए उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंशियों का भी नाश हो जाएगा। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारका में तरह तरह के अपशगुन होने लगे। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र, मनु और देव ऋषि द्वारका आए। वहाँ यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ प्रयास करने का सोचा। उसके लिए वह श्री कृष्ण पुत्र शाप को वह स्त्री वेश में उनके पास लेकर गए और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप बताइए कि इनके गर्भ से क्या उत्पत्ति होगी। नवयुवकों के ऐसा कहने के पश्चात ऋषियों ने ध्यान करना प्रारंभ किया, परंतु जब उन्हें पता चला कि यह स्त्री वेश में कृष्ण पुत्र शाप है तो उन्हें काफी क्रोध आया। फिर उन्होंने नवयुवकों से कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए श्री कृष्ण पुत्र शाप एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जिससे तुम अपने कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रहार से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। दूसरी तरफ जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तब उन्होंने कहा कि यह बात बिल्कुल सत्य होगी। ऋषियों के प्रभाव से दूसरे दिन ही श्री कृष्ण पुत्र शाप ने लोहे के मूसल को जन्म दिया। जब यह बात राजा अग्रसेन को मालूम चली तो उन्होंने लोहे की मूसल को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद महाराजा उग्रसेन और महाराज किशन ने सभी नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज के बाद कोई भी अपने घर में मदिरा का सेवन या उसका उत्पत्ति नहीं करेगा और ऐसा करता कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया, परंतु इसके पश्चात भी द्वारका में अपशगुन होते रहे। प्रतिदिन आंधी चलती थी और चूहे तो इतने बढ़ गए मानो की धरती पर आदमियों से ज्यादा चूहे हों। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। उधर यह सभी अपशगुन होते देख श्री कृष्ण जी समझ गए कि अब कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा कि महाभारत के समय बना था। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी यदुवंशी तीर्थ यात्रा में समुद्र किनारे प्रवास यात्रा करने लगे। प्रवास तीर्थ में रहते हुए एक दिन सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास उड़ाया और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे कि सात्यकी को गुस्सा आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वंशियों ने सात्यकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न उन्हें बचाने के लिए दौड़े।
और सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधक वंशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वह अंधक वंशियों को समाप्त नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सात्यकी के वध से निराश होकर उन्होंने जमीन से एक मुट्ठी घास को उखाड़ लिया। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान लोहे की मूसल बन गई। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाती थी। उस मूसल के एक ही प्रहार से किसी की मृत्यु हो जाती थी। उस समय काल के प्रभाव से सभी वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते साव, चारुदेशन, अनिरुद्ध, गद्द आदि की मृत्यु हो गई। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। उसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी जगह पर रहने की आज्ञा देकर द्वारका वापस आ गए। फिर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यह बात जानकर वासुदेव को काफी दुख हुआ और श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरा वन में इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा तो बलराम जी साधना में लीन थे। वह देखते ही देखते शेषनाग में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर वह वैकुंठ धाम वापस लौट गए। घूमते घूमते वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में सोचने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपने इंद्रियों को संयम किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लौट गए। जिस समय श्री कृष्ण समाधि में लीन थे उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए वह आगे बढ़ा तब योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपने भूल का आभास हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परम धाम को चले गए। इधर दारुक ने हस्तिनापुर पहुंचकर द्वारका की घटित सारी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों को काफी शोक हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वासुदेव से मिलने के लिए द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देख अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिले और वासुदेव जी ने श्री कृष्ण का संदेश अर्जुन को सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है और अर्जुन कृपया तुम सभी नगरवासियों तथा सगे संबंधियों को अपने साथ लेकर जाओ। इसके बाद अर्जुन कृष्ण की सभी रानियों तथा सगे संबंधियों समेत नगर के प्रत्येक आदमियों को अपने साथ समुद्र से दूर लेकर चले जाते हैं। उनके वहां से जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। यह दृश्य देखकर सभी को काफी आश्चर्य हुआ और 2005-2007 के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाये द्वारका के अवशेषों को खोज निकाला, जो इस पौराणिक कथाओं के सच्चे होने को साबित कर चुका है। इस खोजी टीम को समुद्र के अंदर 560 मीटर लंबी द्वारका की एक दीवार भी मिली। इतना ही नहीं, उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी प्राप्त हुए जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक के हैं। खोजकर्ताओं की माने तो समुद्र में मिली यह नगरी लगभग 9000 साल पुरानी है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।